आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर एमबीए और फ्रेशर के माइंड में होता है। सैलरी चेज करनी चाहिए या स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए। सर ऑनेस्टली बोलो, कॉलेज में सब बस सीटीसी कंपेयर करते रहते हैं। पैकेज ही सक्सेस का मेजर लगता है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब सक्सेस सिर्फ सैलरी से डिफाइन होती है तो करियर फ्रेजाइल हो जाता है। पर सर रियलिटी ये भी है कि ईएमआई, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, लाइफस्टाइल सब सैलरी पे ही डिपेंड करता है। बिल्कुल, सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन है कब और किस बेस पे। शॉर्ट टर्म में सैलरी दिखती है, लॉन्ग टर्म में स्किल्स कंपाउंड होती हैं। मतलब जो ज्यादा स्किलफुल होता है वो फ्यूचर में ज्यादा कमाता है। एग्जैक्टली। मार्केट स्किल को पे करता है, डेजिग्नेशन को नहीं। सोचो एक एचआर जो सिर्फ अटेंडेंस और पेरोल जानता है, और एक एचआर जो एनालिटिक्स, टैलेंट स्ट्रैटेजी, लेबर लॉ सब जानता है। ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा वैल्यूबल होगा। सैलरी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू बिना स्किल के आता ही नहीं। पर सर अगर स्टार्टिंग सैलरी कम हो तो लोग जज करते हैं। लोग हमेशा जज करेंगे। करियर उनके ओपिनियन से नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी से बनता है। हाई सैलरी विदाउट स्किल इज रिस्की, लो सैलरी विद हाई स्किल इज टेम्पररी। मतलब पहले स्किल फिर सैलरी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। 90% केसेस में यस। एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। कंपनीज उन लोगों को रिटेन करती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नॉट जो सिर्फ रोल फिल करते हैं। एचआर में कौन सी स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती है? कम्युनिकेशन, एनालिटिक्स, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, लेबर लॉ अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। एचआर में तो ये सब सरफेस लेवल पे पढ़ाया जाता है। डिग्री फाउंडेशन देती है, बिल्डिंग तुम्हें खुद करनी होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो और ऊपर कुछ ना बनाओ तो कोई घर नहीं बनता। सर लोग जॉब स्विच सिर्फ हाइक के लिए करते हैं, सही है या गलत? अगर स्विच से लर्निंग भी बढ़ रही है तो सही है। सिर्फ पैसा हो तो डेंजरस। रिक्रूटर्स रेज्यूमे में पैटर्न देखते हैं, सिर्फ हाइक्स या स्किल प्रोग्रेशन। मतलब फ्रीक्वेंट स्विचेस रेड फ्लैग हो सकते हैं। अगर स्टोरी क्लियर ना हो तो हाँ। करियर भी एक नैरेटिव होता है। सैलरी ड्रिवन डिसीजंस शॉर्ट साइटेड होते हैं, स्किल ड्रिवन डिसीजंस स्ट्रेटेजिक होते हैं। सर प्रेशर कैसे हैंडल करें जब ऑफर हाई हो बट रोल वीक हो? खुद से पूछो, 2 साल बाद में इस रोल से क्या बन जाऊंगा। पैसा बैंक बैलेंस बढ़ाता है, स्किल सेल्फ वर्थ बढ़ाती है। सेल्फ वर्थ वाली बात हिट कर गई सर। जो सिर्फ सैलरी चेज करता है वो इनसिक्योर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है रिप्लेस होना ईजी है। और स्किल्ड लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है डिमांड कहीं और भी है। स्किल्स तुम्हें चॉइस देती है, सैलरी डिपेंडेंसी तुम्हें चेन करती है। सर आजकल सोशल मीडिया पे सैलरी फ्लेक्स कॉमन है। कंपैरिजन फास्टेस्ट वे है अपनी जर्नी रुइन करने का। तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन से मेजर्ड होती है, दूसरों की नहीं। तो फ्रेशर को क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए? लर्निंग कर्व, मेंटोर क्वालिटी, एक्सपोजर और फिर सैलरी। गलत लैडर पे फास्ट चढ़ना भी वेस्ट है। बेटर लैडर चूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। स्पीड बाद में मैटर करेगी। सीनियर लीडरशिप रेयरली सैलरी से प्रमोट होती है। तो फिर इम्पैक्ट, डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट से। मतलब लॉन्ग टर्म गेम अलग होता है। और जो लॉन्ग टर्म गेम समझ जाता है वही जीतता है। सैलरी चेज मत करो, स्किल मास्टरी चेज करो। सर पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। करियर स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। जल्दी थकने वाले नहीं जीतते। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन कंपैरिजन। एग्जैक्टली। आज का टेक अवे, स्किल्स तुम्हारी करेंसी है और सैलरी उनका एक्सचेंज वैल्यू। परफेक्टली सेड। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो एंड अपना करियर कॉन्शियसली बिल्ड करो।